हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर 9 मेंसुरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर 9 मेंसुरेशन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि मेंसुरेशन होता क्या है। तो देखिए, मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन होता है एक तरह का मेज़रमेंट। मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मेज़र करना, किसी भी चीज़ को नापना। तो इस वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारी 3D शेप्स की जो फिगर होती हैं उसके लिए हम उसका पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, हम उसके एरिया के बारे में, उसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, यदि आप इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेंसुरेशन क्या होता है और इसमें हम आगे इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया मेंसुरेशन का क्या मतलब होता है। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेज़रमेंट। जैसे कि किसी भी चीज़ को नापना, उसका मेज़रमेंट करना, उसकी वॉल्यूम निकालना, उसका पैरामीटर निकालना, उसका एरिया निकालना। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरामीटर के बारे में कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री विथ फॉर्म क्लोज्ड फिगर। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैरामीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री। कोई भी हमारे पास क्लोज्ड फिगर है, यदि उसकी बाउंड्री की हम टोटल लेंथ कर दें तो वो हमारा क्या होता है? पैरामीटर। आप अच्छे से समझिए। जैसे मैं आपको एक फिगर बना के दिखाती हूँ। मैंने एक, जैसे देखिए, ये मैंने एक स्क्वायर की फिगर ली। ये मेरे पास क्या है? एक स्क्वायर की फिगर है। अब मैंने क्या कहा? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो देखिए, इसकी बाउंड्री कहाँ है? ये इसकी क्या है? ये वाली और ये सब मिलके क्या बना रही है? ये सारी क्या है? इसकी बाउंड्री फॉर्म क्लोज्ड फिगर। ये एक क्लोज्ड फिगर है और ये इसकी टोटल बाउंड्री है। तो इसकी टोटल लेंथ क्या होती है? हमारा पैरामीटर। तो टोटल लेंथ, उसके लिए हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। मान लीजिए इसकी लेंथ a है। अगर ये हमारा स्क्वायर है तो इसकी चारों लेंथ क्या होंगी? सेम होंगी। तो ये हमारी क्या है? a सेंटीमीटर हमने मान ली। तो देखिए, इसका पैरामीटर क्या होगा? मैंने टोटल लेंथ बताया, मतलब क्या करूँ मैं? इन सबको प्लस कर दूँ। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो मुझे मिला 4a। तो ये हमारे क्या हो गया? इसका पैरामीटर। वैसे तो स्टूडेंट्स, आप पैरामीटर के बारे में, एरिया के बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिमेंबर करवा देती हूँ जिससे आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए, मैंने एक स्क्वायर की फिगर ली, वैसे ही मैं एक रेक्टेंगल की फिगर लेती हूँ। मैंने यहाँ क्या बनाया? एक रेक्टेंगल। तो देखिए, रेक्टेंगल में क्या होगा? मान लो ये हमारी लेंथ इसकी क्या है? 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसकी है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये भी हमारा क्या होगा? 5 और ये भी हमारा क्या होगा? 3। तो इसका हम पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। मतलब क्या करेंगे? इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3। तो हमारे पास क्या आया? 5 और 5 10, 3 और 3 16। तो हमारे पास 3 और 3 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल 16 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने आपको बताया कि पैरामीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये हमारा होता है पैरामीटर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरिया के बारे में। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जानेंगे एरिया के बारे में। एरिया क्या होता है? द रीजन बाउंडेड बाय द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, एरिया क्या हुआ? जैसे हमने कोई भी एक शेप ले लिया। आप कोई भी एक फिगर ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ क्या लिया? मैंने यहाँ ले लिया रेक्टेंगल। तो देखिए, इसका एरिया क्या होगा? रीजन बाउंडेड बाय द शेप। ये जो रीजन, जो अंदर का जो रीजन है, ये एक शेप से बाउंडेड है। तो देखिए, जो ये अंदर का रीजन है, ये हमारा क्या होता है? एरिया। ये हमारा किसी भी फिगर का एरिया। ऐसे आप कोई भी शेप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये एक शेप ली, ये मैंने क्या लिया? एक ट्रायंगल। तो इसका एरिया, जो अंदर का ये रीजन है, ये हमारा क्या होता है? इसका एरिया। तो इस चैप्टर में अब हम पैरामीटर, एरिया, इन सब के फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे ताकि आप क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेन हमें इस चैप्टर में सभी फिगर्स के क्या करने हैं? फॉर्मूलाज करने हैं, उनको अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में। तो देखिए आप सबको पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है। देखिए ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल। आप सबको पता है रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की इसकी साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखिए जैसे अगर मेरी ये एल है तो ये भी मेरी क्या होगी, एल। ये मेरी क्या है, बी है, तो ये भी मेरी क्या है, बी। और हमें पता है, सबसे पहले मैं किसके लिए डिस्कस करूंगी, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पैरामीटर के बारे में। तो देखिए पैरामीटर आप सबको पता है, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल लेंथ बाउंड्री। तो जो टोटल बाउंड्री है आप उस सबको क्या कर देंगे, टोटल लेंथ, इन सबको क्या कर देंगे प्लस। तो ये हमारा रेक्टेंगल का क्या निकल जाएगा, एरिया। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, किसी भी फिगर में हमें क्या लेनी है, उसकी टोटल लेंथ। तो उसकी जो बाउंड्री की टोटल लेंथ है वो लेनी है, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, पैरामीटर। तो देखिए जैसे आप फिगर से ही समझिए, मैंने एक को यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी कितनी लेंथ है, एल, प्लस फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी कितनी लेंथ है, बी, प्लस फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी कितनी लेंथ है, एल, और यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी कितनी लेंथ है, बी। तो देखिए हमारे पास क्या आया, 2l प्लस में 2b, तो हमें मिला 2l प्लस b। तो इसका मतलब देखिए रेक्टेंगल का हमारा क्या फॉर्मूला है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। इसके बाद देखिए एरिया क्या होता है, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये रेक्टेंगल में हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। और एक और बात स्टूडेंट्स, ये भी तो मैंने आपको पैरामीटर और एरिया के बारे में बताया है। अब मैं आपको इसकी यूनिट्स के बारे में बताती हूँ। देखिए यदि मेरे पास कोई भी मीटर में या सेंटीमीटर में लेंथ गिवन है, लेंथ या ब्रेथ मेरे पास मीटर और सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमारा जो पैरामीटर है वो भी हमारा किस चीज़ में आएगा, वो भी हमारा मीटर और सेंटीमीटर में ही आएगा। तो वो हमारा क्या होगा, पैरामीटर। लेकिन यदि मेरे पास एम स्क्वायर और या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर है, हमारे पास क्या हो गया, ये स्क्वायर। तो इसका मतलब उसमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है एरिया, या हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। यदि ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा, उसका स्क्वायर। इसी तरह यदि मीटर में है तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, उसका स्क्वायर। इसी तरह यदि क्यूब में है हमारे पास, क्या है हमारे पास, क्यूब है, तो वो भी क्या होगा, उसका वॉल्यूम। तो क्यूब हमारे पास होगा वॉल्यूम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमें पैरामीटर निकालना है तो वो हमारा मीटर सेंटीमीटर में आएगा। हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो उसकी यूनिट हमारी स्क्वायर में रहेगी, और वॉल्यूम हमारा रहेगा क्यूब में। इसी तरह यदि आपको क्वेश्चंस में गिवन है, अगर आपको क्यूब गिवन है तो आप समझ जाएंगे आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम। यदि स्क्वायर गिवन है तो आप समझ जाएंगे एरिया। और यदि स्क्वायर और क्यूब गिवन नहीं है, मीटर सेंटीमीटर गिवन है, तो आप समझ जाएंगे क्या दिया हुआ हमें, पैरामीटर। तो इसकी हेल्प से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर के बारे में। तो देखिए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक स्क्वायर की फिगर। हम सबको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो वो क्या होता है, स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। जो टोटल बाउंड्री की साइड्स होती हैं वो क्या होता है, पैरामीटर। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला हुआ, इसका फॉर्मूला हुआ 4a। इसी तरह यदि मैं इसका एरिया निकालूँ तो एरिया क्या होगा, एरिया हमारा अंदर का रीजन, तो वो होता है हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड। तो देखिए इसकी साइड क्या है हमारे पास, a, तो a मल्टीप्लाई a, तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर। तो देखिए अब हमारे पास क्या आया, पैरामीटर हमारे पास है 4a और एरिया हमारे पास है a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इन सब के बारे में हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं आप सबको दोबारा रिमेंबर करवा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं क्या ले लेती हूँ, एक ट्रायंगल। तो देखिए ये हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल। इसकी हमने साइड मान ली ए, बी और सी। तो देखिए इसका पैरामीटर क्या होगा, इस ट्रायंगल का पैरामीटर हमारे पास क्या होगा, पैरामीटर मैंने आपको पहले भी बताया, जो सम ऑफ बाउंड्री की जितनी भी टोटल लेंथ होती है या सम ऑफ ऑल साइड्स, वो हमारा क्या होता है, पैरामीटर। तो देखिए इसका पैरामीटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। मैंने क्या किया, टोटल लेंथ बाउंड्री ले लीजिए या फिर ये कह दीजिए कि टोटल
सम, जितनी भी हमारे पास लेंथ गिवन है, बाउंड्री में जितनी भी लेंथ गिवन है उन सबको हम क्या कर दें, प्लस कर दें। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड को मैंने प्लस कर दिया, तो ये हमारा क्या निकल आया, पैरामीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसी तरह अब हम क्या निकाल लेंगे, एरिया। तो देखिए एरिया क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। जैसे मैं आपको इस फिगर के थ्रू समझाती हूँ। मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल ली, ये हमारा क्या है, बेस। मैंने इसको क्या मान लिया, बेस। आप किसी को भी बेस मान सकते हैं, आप इसे भी बेस मान सकते हैं, इसे भी बेस मान सकते हैं और इसे भी बेस मान सकते हैं। मैंने इस साइड को बेस लिया है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, बेस। अब हाइट हम कैसे निकाल लेंगे, इसके अपोजिट साइड में जो पॉइंट है, इसके अपोजिट में जो पॉइंट है, उस पॉइंट से बेस के ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, हाइट। तो ये हमारी क्या होगी, हाइट। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी फिगर को यदि मैं दूसरे तरीके से लूँ, यदि मैंने इसे बेस, अभी मैंने माना ए को मैंने क्या माना है, बेस, तो इससे मेरा एरिया क्या आया, 1/2 ए मल्टीप्लाई में, और हाइट हमारी क्या हो जाएगी, एच। तो हमारा एरिया आ गया 1/2 ए एच। इसी तरह स्टूडेंट्स, यदि मैं इसको बेस ना मानकर मैं इस बी वाले को क्या मानूं, बेस मानूं, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगी, इस फिगर को मैंने ऐसे लिया, ये देखिए ये मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल ली है। अब मैंने आपको क्या कहा, ये मेरी ए है, ये मेरी बी है और ये मेरी सी है। तो देखिए अब मैं इसको बेस ना मान के मैंने इसे बेस माना है। तो अभी मैंने क्या कहा कि जो मेरा बेस है उससे अपोजिट साइड के पॉइंट से उस बेस पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, हाइट। तो इससे हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा क्या है, हमने क्या माना है यहाँ पे बी, और हाइट हमारी क्या है, एच। तो हमारा इसमें एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बी एच। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में और ट्रायंगल के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि सर्कल्स क्या होते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक सर्कल। सर्कल के बारे में आप सबको पता है। और ये हम क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट। ये क्या है, सर्कल का सेंटर पॉइंट। अब देखिए सेंटर पॉइंट से लेके हमारे सर्कल के बाउंड्री तक जो लाइन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अब मैंने आपको बताया ये हमारा सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल के पॉइंट तक जो लाइन जाती है उसे हम बोलते हैं रेडियस। तो ये रेडियस हमारी ये भी हो सकती है, ये हमारी ये भी हो सकती है। तो इस पूरे सर्कल में हमारे पास रेडियस कोई भी हो सकती है, बस कहाँ से कहाँ तक, सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल के पॉइंट तक की जो लाइन होती है वो क्या होती है, हमारी रेडियस। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद हम जानेंगे कि इसका पैरामीटर क्या होता है। तो देखिए इसके पैरामीटर के बारे में जानते हैं कि इसका पैरामीटर क्या होता है। तो देखिए पैरामीटर मैंने आपको बताया टोटल लेंथ बाउंड्री। तो इसकी टोटल बाउंड्री कहाँ है, देखिए जैसे मैंने इसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट होके ये हमारा पूरा कवर होके यहाँ तक आएगा। तो ये टोटल बाउंड्री क्या होगी, ये हमारी सर्कल का पैरामीटर होगा। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अब आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ एक ये लाइन ली, तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 का। अब पूरा सर्कल हमारा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, अगर हमारा पूरा सर्कल है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल। 360 की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई। अब आप सोचेंगे कि ये पाई क्या होता है। तो देखिए इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में अच्छे से जानेंगे कि पाई क्या होता है। अभी के लिए आपको मैं इतना ही बताती हूँ कि 360 की वैल्यू होती है 2 पाई, और 180 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है पाई। तो 180 हमारा किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल, और 2 पाई हमारा इक्वल होता है 360 के इक्वल। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका पैरामीटर। तो इसका मतलब ये पूरा सर्कल घूम चुका है, 360 का इसने एंगल बनाया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई। और साथ में हमारे पास क्या है, रेडियस। ये डीप में कितना है, आर। ये रेडियस हमारा क्या होता है, आर। तो हमारा इसका पैरामीटर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। इसके बाद हम जानेंगे एरिया के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, एरिया क्या होता है, एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया के बारे में जानेंगे, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 22/7, और साथ में इसे मैं लिख सकती हूँ 3.14। जब भी आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप पाई की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 22/7, या फिर आप 3.14, दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं।
यदि क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें यही वैल्यू यूज़ करनी है कि 22/7 को आप यूज़ कीजिए तो आप यही वैल्यू यूज़ करेंगे, या 3.14 वैल्यू यूज़ कीजिए तो आप यही वैल्यू यूज़ करेंगे और इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फिगर हम लेंगे पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है? तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। जिसके आमने सामने की साइड पैरेलल कौन सी होती हैं? जो कभी भी आपस में मीट ना करे, तो वो क्या होता है? एक पैरेललोग्राम। तो ये हमने क्या बना दिया? एक पैरेललोग्राम जिसके आमने सामने की साइड क्या है? पैरेलल है। इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, कोई भी मीट पॉइंट नहीं होता। तो देखिए यहाँ से इससे क्या किया मैंने, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो इसकी क्या होगी? हाइट। अब देखिए यदि इसकी मेरी लेंथ क्या है, ये मेरी क्या है, इसकी लेंथ मैंने मान ली b और इसको मैंने मान लिया l, इसको मैंने मान लिया b और इसको मान लिया मैंने l, तो ये भी हमारी क्या है? b और ये भी हमारा क्या है? l। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम का पैरामीटर क्या होता है। तो देखिए पैरामीटर इज इक्वल टू, पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे? पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ बाउंड्री ऑफ ऑल साइड्स। तो देखिए इन सब का हम क्या कर देंगे? सम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2l प्लस में 2b, तो हमारे पास आ जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं एरिया की। तो देखिए एरिया हमारा क्या होगा? एरिया हमारा होगा बेस मल्टीप्लाई में हाइट। पैरेललोग्राम का यदि हमें एरिया निकालना है तो उसका एरिया होगा बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो देखिए बेस हमारा यहाँ पे है b और हाइट मेरी है यहाँ पे h, तो इसका हमारा एरिया क्या हो जाएगा? b मल्टीप्लाई h। इसके बाद हम नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है ट्रेपीजियम। तो देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम क्या होता है? तो देखिए ट्रेपीजियम की मैं आपको यहाँ एक फिगर बना के दिखाती हूँ। इसमें कितनी साइड्स होती हैं? सबसे पहले देखिए ट्रेपीजियम की होती हैं 4 साइड्स। तो देखिए मैंने एक ऐसी फिगर बनाई, ये हमने क्या बनाया? एक ट्रेपीजियम। तो देखिए स्टूडेंट्स जो इसकी आउटर लाइन है, अब वो देखिए 1 2 3 एंड ये हमारी है 4। तो ये हमारा क्या बन गया? एक ट्रेपीजियम। तो अब मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ। तो देखिए हमारा क्या बना? A B C D एंड E। तो ये मैंने क्या ले लिया? एक ट्रेपीजियम। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ट्रेपीजियम में हमारे पास क्या होता है? ट्रेपीजियम में हमारे पास होती है वन साइड इज पैरेलल, ओनली हमारे पास 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं। तो देखिए जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी क्या है? इसमें पैरेलल है। ये वाली साइड और ये साइड हमारी पैरेलल नहीं है। ये वाली लाइन मैंने आपको सिर्फ ये जब इसका मैं एरिया निकालूंगी उसको समझाने के लिए बनाई है मेन। वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास ये चाइल्ड लाइन की फिगर है 1 2 3 एंड 4। तो देखिए इसमें ये और ये लाइन हमारी क्या है? पैरेलल है और ये लाइन हमारी पैरेलल नहीं है। तो ये क्या है? एक ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम की यही प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है? 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एरिया की। तो देखिए ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? ट्रेपीजियम का एरिया हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यदि मैं हमें इसका पूरा अंदर का एरिया निकालना है, तो देखिए यदि मैं इस वाली फिगर का और इस छोटी वाली फिगर का, इन दोनों फिगर का यदि मैं अलग अलग एरिया निकाल लूँ तो मेरे पास इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ, मैं कैसे निकाल सकती हूँ? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ प्लस में और साथ में मैं एरिया निकाल लूँ एरिया ऑफ, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो इसका भी यदि मैं एरिया निकाल दूँ AED और C, यदि मैं इन दोनों का एरिया निकाल दूँ तो दोनों मिलके हमारा किसका एरिया बन जाएगा? इस ट्रेपीजियम का। तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह यदि मैं दूसरा, एक और तरीका है हमारे पास एरिया निकालने का। दूसरा हमारे पास क्या फॉर्मूला है? तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हम क्या करेंगे? पहले हम लेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड। हमारे पास पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ये वाली AE और BD। मतलब क्या हुआ? इन दोनों को मैं प्लस कर दूं और फिर उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं और साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में मैं मल्टीप्लाई करूंगी डिस्टेंस बिटवीन, साथ में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। जो हमारी पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस है उसका मैं क्या कर दूंगी?
डिस्टेंस निकाल लूँगी तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया। तो देखिए जैसे अब हम देखते हैं, अभी से मैं करके बताती हूँ। तो हमारा एरिया कैसे निकलेगा, 1/2। इसका मतलब मुझे किस किस का सम करना है, मुझे सम करना है AE का, प्लस में मुझे सम करना है पैरेलल साइड कौन सी है मेरी, एक तो मेरी है AE, ये किसके पैरेलल है, BD के। तो AE को मुझे प्लस करना है BD के, और साथ में मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये जो दोनों पैरेलल साइड्स है इसके बीच में डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला AC लिखिए या आप ED, सेम बात है, ये इसका क्या है, डिस्टेंस है। तो इसको हम क्या कर देंगे, साथ में मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ लिख दिया AC। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाउंड आउट किया, या तो मैंने इसकी क्या कर दी, इसे 2 फिगर लेके मैंने ट्रायंगल का एरिया अलग निकाला और नीचे मेरे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी फिगर है उसका एरिया निकाला। तो इससे हमारे पास इस पूरे ट्रेपीजियम का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। या साथ में मेरे पास एक फॉर्मूला और भी है, मैं क्या करूं, इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पैरेलल साइड्स है उनका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पैरेलल साइड में मुझे AE के साथ BD लेना है, मुझे CD नहीं लेना, क्योंकि ये हमारी कंप्लीट साइड नहीं है। हमारी कंप्लीट साइड कौन सी है, BD। ये तो मैंने बीच में इसे क्या किया है, एक डिस्टेंस निकालने के लिए, इसको 2 फिगर में डिवाइड करने के लिए एक लाइन ली है, लेकिन हमारे पास यहाँ कंप्लीट लाइन क्या है, BD। तो AE मेरे पैरेलल है BD के। तो हम 2 साइड का सम किस किस का लेंगे, AD का, AEO का और AE का और BD का, और साथ में मुझे मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 साइड्स। जो 2 पैरेलल साइड्स है उसके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो इनके बीच में डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, AC लिखिए चाहे आप ED लिखिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। आप इन सब के कंसेप्ट अच्छे से समझिए, जो भी फिगर मैं आपको बता रही हूँ उनके पैरामीटर, एरिया, इन सब के बारे में आप अच्छे से जानिए, ताकि क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे रोम्बस के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रोम्बस की। रोम्बस क्या होता है, तो मैं पहले क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक रोम्बस ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक रोम्बस। तो देखिए रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी, पैरेलल। तो ये हमारा क्या है, एक रोम्बस। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, नेमिंग कर दी है। जैसे मैंने लिया ABC और D। अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो इसके अपोजिट वर्टिसेस हैं इनको हम क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, डायगोनल्स। इन सब के बारे में तो आपको पता है, हम लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में भी हम पढ़ चुके हैं, रोम्बस के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। यहाँ मैं सिर्फ आपको रिमाइंड आउट करवा रही हूँ कि रोम्बस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि हम इसका एरिया निकाल सकें। तो देखिए रोम्बस में मैंने आपको बताया चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और ये मैंने क्या बनाया, इसके डायगोनल्स। अब मैं इनको नेमिंग दे देती हूँ। इसको मैंने दिया D1 और इस वाले डायगोनल को मैंने नाम दिया D2। तो ये हमारे पास क्या है, 2 डायगोनल। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो देखिए इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इसका एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई, हमारे पास डायगोनल गिवन हो तो हम एरिया, हमारे पास डायगोनल गिवन ही होते हैं तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकंड डायगोनल, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास क्या निकल आएगा, रोम्बस का एरिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और उनके एरिया के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की। ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने अब तक आपको बताया कि रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, इन सब का एरिया हम कैसे निकालते हैं, इन सब का हमारे पास क्या है, 4। तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल हमें पता है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, लेकिन उसमें हमें ये नहीं गिवन, हमें ये नहीं पता चल रहा वो रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए जैसे मैं एक यहाँ फिगर ड्रॉ करती हूँ, मैंने यहाँ पे बनाई एक फिगर, ये हमारा क्या है, एक ट्रेपीजियम। तो देखिए मैंने यहाँ क्या बना लिया, एक ट्रेपीजियम, इसकी सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, क्वाड्रिलेटरल, इसकी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन ये क्या नहीं है, ना ये ट्रेपीजियम है ना ये रोम्बस है, तो इसमें हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैं लिख लेती हूँ ABC और D, तो ये हमारी क्या बन गई, एक, ये हमारी एक क्वाड्रिलेटरल है। मुझे क्या करना है, इसका
एरिया फाउंड आउट करना है। एरिया मुझे निकालना है एरिया ऑफ ABCD। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, देखिए मैंने क्या किया, A और C को मैं आपस में क्या करवा दूंगी, ज्वाइन करवा दूंगी। अपोजिट पॉइंट को मैंने ज्वाइन करवाया, ये हमारा क्या है, डायगोनल। इसको मैंने नाम दे दिया D। इसको मैं क्या मान लेती हूँ, D। इसके बाद देखिए B से लेके मैं D पे क्या करूँगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। ये हमारी क्या होगी, इसकी हाइट। इसको मैंने मान लिया H1। इसी तरह D से लेके इस पे भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट। ये हमारा होगा H2। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब मुझे इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है। तो देखिए ABC ये मेरी क्या बन गई, एक ट्रायंगल। इसी तरह देखिए ACD ये भी मेरी क्या बन गई, एक ट्रायंगल। यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ और मैं इस नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ, तो दोनों को मिला के मेरे पास इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का क्या निकल जाएगा, एरिया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD। तो इसका एरिया हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, किसका एरिया लिखेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा हम किसका निकाल सकते हैं, ACD। इन दोनों का अगर मैं एरिया निकाल दूं और इनको मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो इस पूरी फिगर का मेरे पास क्या निकल जाएगा, एरिया। तो देखिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2, साथ में क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसका बेस क्या है, इसकी बेस हमारे पास D है और हाइट हमारे पास क्या है, H1 प्लस में। इसी तरह अब इस नीचे वाली ट्रायंगल को देखिए ACD, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2। इस वाली फिगर में भी हमारे पास क्या है, ये हमारा बेस है और ये हमारी क्या है, हाइट। तो हमारा हो जाएगा D मल्टीप्लाई में H2। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे, दोनों में से 1/2, D मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ पे मेरा बचा H1 प्लस में H2। तो देखिए इसका एरिया क्या हुआ, जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला हुआ, 1/2 D H1 प्लस में H2। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ रहा है। आप थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होंगे। और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं और फिगर की, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, जो हमारे आगे चैप्टर्स में आने वाले हैं। इन फिगर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2।